नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पे। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो मनपसंद और बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है? अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। और अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे? एक बेहतर स्ट्रेटेजी और बेहतर प्रिपरेशन से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पीछे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि 200 आउट ऑफ 200। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम इसी पे फोकस करने वाले हैं कि आप बेहतर स्कोर कैसे करेंगे, 200 आउट ऑफ 200 भी आप स्कोर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है आपको कि जब हम बात करते हैं आपको स्ट्रेटेजी की, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आपका एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, मतलब सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, पढ़ाने वाला जो आपको अलग स्ट्रेटेजी बताएगा, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना होता है। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर, खास तौर से मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगता है, ये जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा रिवाइज करेंगे तब जाके ये सब्जेक्ट पे आप कमांड बना पाएंगे। और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इससे आसान आपको कोई सब्जेक्ट लगेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? आपके आसपास देखने को मिलेंगी। तो पहले मैं आपको सिलेबस पे बता दे रहा हूँ, सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं कि इसमें सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट में अलग अलग आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। यूनिट सेकेंड में आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, जिसमें कि पशुधन उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका आता है क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों का जो उत्पादन है, और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। तो इसमें देखेंगे सारी चीज़ आपको कवर कर लिया गया है। और इसमें आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ध्यान किस पे देना है? ऐसे तो सारे आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन ये आपका इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर। ये तीनों आपको पहले कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि क्या है कि और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़िएगा। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी आप लास्ट में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट में रख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी आप लास्ट में रख सकते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है कि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है। सिलेबस वास्ट है तो बच्चे इस सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाते हैं। मतलब कि कोई बच्चा, जो आधे से ज़्यादा बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो सिलेबस ही नहीं कवर करते हैं। उनको लगता है कि ये मेन मेन टॉपिक है, मेन मेन टॉपिक पढ़ के चले जाओ तो हो जाएगा। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो ठीक है, उसमें से आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा? आपको जो आपका सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ पूरा अच्छे तरीके से, जैसे 4 यूनिट है, 4 यूनिट को कवर करके जाएंगे, तो आपको क्या होगा? ये होगा कि आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और आप आधे बच्चे से ऐसे ही आगे हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे सिलेबस ही नहीं कवर करते हैं, वो बस मेन टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं। पहली बात ये, तो आपको सिलेबस कवर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से कवर कर सकते हैं, तो सिलेबस को कवर कीजिए। नहीं तो मैंने आपको बता दिया है, पहले आपको क्या करना है, लाइव स्टॉक करिए, फिर क्रॉप प्रोडक्शन कवर कीजिए। मान लीजिए फर्स्ट पे ये कवर करिए, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड पे हॉर्टिकल्चर, और फोर्थ पे आप क्या करेंगे, ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, तब जाके वो सारी चीज़ें कवर कीजिएगा। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है, तो सिलेबस पहले कवर कीजिए। अगर ये सिलेबस कवर हो गया है, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, तो ये सिलेबस मैंने बता दिया किस पे आपको कवर करना है। अब देखिए, किस पे मेनली आपको फोकस करना है, जिन जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मल्टीपल रिवीजन, मतलब आपने एक बार पढ़ा है तो उसको 2 बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक बार पढ़िए, 2 बार रिवाइज कीजिए, तब जाके वो चीज़ें याद होंगी। उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो रिवीजन में आप ध्यान दीजिएगा कि पीवाईक्यूज पहले देखिए, रिवीजन से पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में,
और उस टॉपिक को आपको किस तरीके से अब दोबारा पढ़ना की ज़रूरत है। तो पीवाईक्यूज देखेंगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, और नहीं तो कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा एक आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस बुक। क्या लेंगे? एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा किसी भी कंपनी की, या कह सकते हैं पब्लिकेशन की, जैसे अरिहंत की आती है, ठीक है, अरिहंत की आती है, अरिहंत की ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ेंगे वो पढ़ाई आपका जब तब तक कामयाब नहीं है जब तक कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपको लंबे समय तक नहीं याद रहे, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और पीवाईक्यूज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल रिवीजन और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, यही आपका दो रामबाण है ये एग्जाम को क्लियर करने का। और देखिए, अगर आपको ये, तो मान लीजिए मैंने अच्छे इसको मार्क्स बताने के लिए क्या, देखिए अच्छे अगर आप मान लीजिए 180 आउट ऑफ 200, इतना अगर मान लीजिए आपको लाना है, अगर आपका टारगेट है कि नहीं, अब जिद पड़ गए कि आप 200 में से 200 ही लाएंगे, तो 200 में से 200 लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस कवर कीजिए। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ 200, ठीक है, 200 में से 200 लाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, जितना सिलेबस में टॉपिक दिए गए सबको टच कीजिए। ठीक है, दूसरा बार मल्टीपल रिवीजन, बहुत जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, 10 बार 12 बार जितना आपको टाइम मिलता है रिवीजन करते रहिए। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जब प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेबस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे, उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे सिलेबस से, और उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एंड कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस बुक का मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये इतना कर लेते हैं ना, तो आपको 200 आउट ऑफ 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ जो बच्चे पहले बैचेस में थे वो 190 193 भी लाए हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर में 200 आउट ऑफ 200 लाना है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी इस पर आपको कितना अमल करना है, कितना आप ध्यान देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं कि एवरेज मार्क्स लाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हम आपसे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।